गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम आपको करवाने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो कोई पार्टिकल को जब कोई पार्टिकल रिवॉल्व कर सर्कुलेशन में मूव करता है, सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो वो प्योरली रोटेशनल कब कहलाता है, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। इसके लिए कि देखिए हम यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने, देखिए यार ध्यान से। तो मोशन ऑफ ए पार्टिकल, जैसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारी ये z एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। मैं कहूँगा कि कोई पार्टिकल क्या है, प्योरली रोटेशनल मोशन बना रहा है। कब बना रहा है, लेट कर लो ये पोजीशन वेक्टर है r, ये यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल इसने थीटा बनाया है, हम कहेंगे कि इट इज़ प्योरली रोटेशनल। ये हम कहेंगे कि ये प्योरली रोटेशनल है। लेट कर लो ये पॉइंट P मान लीजिए इसको, ठीक है। तो यही मैंने कहा है, द मोशन ऑफ द बॉडी इज प्योरली रोटेशनल। कब, इफ एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, जैसे कोई भी पार्टिकल है, लेट भी मैंने ये P मान लिया है, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब, जैसे पार्टिकल सच एज, जैसे मैंने P मान लिया, डिस्क्राइब अ सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन दी फिक्स्ड एक्सिस। मतलब कि ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस आपको दिख रही है, इसका सेंटर यहीं पे लाई करना चाहिए। ये रोटेट करके इस तरह से रोटेट करे जा रही है, सेंटर फिक्स रहना चाहिए। जैसे आपका फैन है भाई, फैन भी तो रोटेट करता है ना, लेकिन उसकी सेंट्रल एक्सिस क्या रहती है, फिक्स रहती है। उस एक सर्कल बनाएगा, जब वो सर्कल बनाएगा तो ओबियसली सर्कल में रेडियस जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये पोजीशन वेक्टर रहेगा। यहाँ से लेट इट भी कोई पॉइंट है, ये लेट इट भी ये कोई पॉइंट है, मैं ओ पॉइंट मान लेता हूँ, जो कुछ भी मान लेता हूँ। ये तो ओरिजिन है हमारा तीनों एक्सिस पे, ठीक है। तो ये पार्टिकल मूव करेगा तो ये चीज़ फिक्स रहेगी। क्या रहेगी, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यही बोला, द मोशन ऑफ बॉडी इज प्योरली रोटेशनल इफ एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी सच एज P डिस्क्राइब ए सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन द फिक्स्ड एक्सिस। सेंटर कहाँ पे लाई करना चाहिए, फिक्स्ड एक्सिस पे, ठीक है। अब इसके बाद है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। बेटा कुछ डेफिनेशंस है, जरा देखिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पोजीशन वेक्टर, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द position vector about the axis of its rotation, about the axis of its rotation. Angle described by the position vector क्या होता है, angle described by the position vector about the axis of its rotation. तो ये जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या है, थीटा। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है, एक एंगल डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे, उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये बात हो रही है रोटेशनल मोशन की। अब बेटा उसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। बेटा एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है किसमें, रेडियन में। जो याद रखना, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने बताई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बेटा उसको याद रखना, एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सप्रेस्ड इन रेडियन, ठीक है। क्यों रेडियन मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया, क्योंकि सर्कुलर मोशन था, ठीक। तो ये आएगा रेडियन पर सेकेंड, इसको इस तरह से मेजर किया जाएगा, ऐसा यूनिट आप कह सकते हो, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा के साथ डिनोट करते हैं, और याद रखना ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो d2 थीटा बाई dt का स्क्वायर। तो बेटा देखो, अब आप लोगों को यहाँ पे क्या आएगा, रेडियन आएगा, रेडियन तो होगा क्योंकि रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, जैसे वेलोसिटी क्या थी, मीटर पर सेकंड, तो इसको आएगा रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आगे बात एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। उसके बाद बेटा आता है हमारा टॉपिक है टॉर्क क्या होता है। देखो यहाँ पे बात एंगुलर की है ना, तो टॉर्क तो आएगा ही आएगा भाई। टॉर्क के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इट इज़ डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स about the axis of its rotation, about the axis of its rotation, उसे हम क्या कहेंगे,
टॉर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? अब देखिए टॉर्क कहाँ पर, टॉर्क भी कहते हैं, कुछ लोग इसे कपल भी कहते हैं, COUPL, ठीक है, टॉर्क और कपल। एक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग, टर्न करना। जैसे मैं इस मार्कर को पकड़ता हूँ तो इस एक्सिस को फिक्स रखता हूँ, इसको टर्न करवा रहा हूँ, मूव करवा रहा हूँ, है ना। तो ये टर्निंग इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट्स हैं अबाउट द एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन। एक्सिस फिक्स रहनी चाहिए और ऊपर टर्न होना चाहिए। रोटेशनल मोशन में जैसे आप लोगों ने बोला कि जो उसका एक्सिस है वो फिक्स रहना चाहिए, किसी एक्सिस पे फिक्स रहनी चाहिए, तो आगे रोटेशन होती रहेगी, ठीक है। तो यही चीज़ बताई। इसको बेटा मेजरमेंट करते हैं, इसकी मेजरमेंट जो टॉर्क हम कहते हैं, जहाँ कुछ लोग कपल कहते हैं, ठीक है, वो होता है बेटा परपेंडिकुलर फोर्स इनटू आइदर ऑफ द फोर्स। आप कह सकते हो आइदर ऑफ द, दो फोर्सेस होंगे वहाँ पे, आइदर ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्चुअली में इसको जो टॉर्क है उसको टॉ के साथ डिनोट करते हैं। टॉ एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉ, इसे क्या कहते हैं? टॉ, ठीक है। होता क्या है? R क्रॉस F, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को मैंने बताया है। इसका अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट है इसकी न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर इसकी ऐसा यूनिट है। डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप लोगों को इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। तो ये था बेटा हमारा आज का छोटा सा टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ योर रोटेशनल मोशन। थैंक यू वेरी मच।